जय हिंद साथियों। स्वागत है आपकी फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर प्री मेडिकल सेंटर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के मेडिकल के बारे में। मेडिकल आप लोगों का नजदीक है, एक डेट है वो निकल कर आया है 12 नवंबर। 12 नवंबर से आपका मेडिकल है वो शुरू होने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने मेडिकल में जुटे हुए होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेडिकल में रखने वाली सावधानियां। आप मेडिकल में जाते हो तो कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप वो सावधानियां नहीं रखोगे तो आपको मेडिकल में कोई पॉइंट बन सकता है। तो उन सभी सावधानियों के बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। एक एक कर सभी सावधानियां देखेंगे। और जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपके लिए जो न्यू नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को तुरंत मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने एक गुरु में शेयर जरूर करना है ताकि बच्चा जानकारी के अभाव में कोई गलती ना ही कर पाए, और अगर वो गलती कर देता है तो उनको पॉइंट भी बन सकता है। तो आइए सबसे पहले बता देते हैं कि आपके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कान का पॉइंट। कान के पॉइंट में क्या गलती करते हैं बच्चे की अपना ईयर वैक्स है वो पूरा क्लीन कर नहीं जाते हैं। ईयर वैक्स ये आपका कोई मेडिकली पॉइंट नहीं है, परंतु आपका कान का पर्दा है वो अगर दिखाई नहीं देगा मेडिकल ऑफिसर को तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। रीमेडिकल के बाद में कुछ बच्चों के ईयर वैक्स है वो इस तरीके से आपका जमा हुआ रहता है कि उसके अंदर अगर आप ड्रॉप डालोगे तो 5-7 दिन तक अगर आप कंटिन्यू ड्रॉप डालोगे तो ही वो रिमूव होगा, अन्यथा आपके कान में है वो चोट लग सकता है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अभी आप अपना कान का जो वैक्स है उसको रिमूव करवा लेना है, क्योंकि आपका 10 से 12 दिन बचा हुआ है। 10 से 12 दिन पहले आप कंप्लीट अपना कान का वैक्स है वो रिमूव करवा सकते हो। और कुछ बच्चे के ऐसे होता है कि कान में कुछ व्हाइट पैचेज होते हैं, तो व्हाइट पैचेज भी आपको मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकता है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि बच्चा गलती करता है, सबसे ज्यादा बच्चा यही गलती करता है और काफी बच्चों को है रीमेडिकल इसके अंदर मिला हुआ है। ये गलती क्या है कि अगर आपका मेडिकल आज है तो बच्चा आज ही मेडिकल में पहुंचता है, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आपका आज मेडिकल है तो आप बीते हुए कल के अंदर आपको मेडिकल सेंटर पर पहुंचना है। उसके आसपास है वो आपको रहने की है सुविधा मिल जाएगी, और अपनी रहने की सुविधा करते हुए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या पर्सनल हाइजीन आपका ध्यान रखने योग्य है। तो यहाँ पर काफी बच्चों को है वो नींद पूरी नहीं होने की वजह से उनको आई विजन का पॉइंट बन जाता है। आई विजन में आपका 6/6 है वो आपकी आंखें होनी चाहिए। काफी बच्चों के ये 6/6 आंखें होते हुए भी 6/9 का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं होती है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि ज्यादातर बच्चे मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं खाली समय के अंदर। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर आप मेडिकल लेने जा रहे हो तो फोन का कम से कम इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा आपको है वो 8 से लेकर और 10 घंटे तक की नींद आपको कवर करनी है। यानी कि कम से कम 8 घंटे और ज्यादा ज्यादा आप 10 घंटे तक है वो नींद कवर करनी है। इतना तो नींद है वो आपको लेकर ही मेडिकल में जाना है, और इस तरीके के पॉइंटों से आप आसानी से बच सकते हो। और दूसरा होता है कि आपका कलर विजन। आपका मेडिकल में है एक कलर विजन का पॉइंट चेक होगा, जिसके अंदर ये आप इशारा बुक दे सकते हो। इस तरीके की इशारा बुक आपको दिखाई जाएगी। इसमें आपको कुछ डिजिट भी मिलेंगे, कुछ पैटर्न भी होता है और कुछ खाली प्लेट्स भी है वो आपको इसके अंदर मिलती है। तो ये प्लेट्स है वो मेडिकल ऑफिसर आपको दिखाएंगे। तो ये प्लेट आपका कंप्लीट टेस्ट है वो देखकर जाना है। ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और हम आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आ जाएंगे जिसके अंदर, और ये जो ओरिजिनल इशारा बुक है इसकी 38 प्लेटों का टेस्ट है वो हम ऑनलाइन भी करेंगे। और जो बच्चा कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र सॉल्यूशन है। वो घर बैठे अपना ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस की सहायता से अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। काफी बच्चे इसके साथ अपनी वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। जो हमारा ऑफलाइन बैच था कंप्लीट आपको ऑनलाइन में बदल कर दे दिया गया है।
कंप्लीट आपका ऑनलाइन में जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, किस तरीके से आपको ये इशारा बुक है इसके प्लेट को आप कवर कर सकते हो। टोटल 38 प्लेटों को कवर करते हुए आपका ओरेंजर इशारा बुक का प्रैक्टिस है वो कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो इतना समय आपके पास बचा हुआ है कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको खाने पीने में ध्यान रखना है। खाने पीने में आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर यूज करना है और खाने में सलाद है वो यूज करना है। आपको मेडिकल में जाने से 3 से 4 दिन पहले है वो सलाद अपने खाने में ऐड कर लेना है, क्योंकि काफी बच्चों के क्या होता है कि आपके कब्जी जैसा पॉइंट बन जाता है। कब्जी ये किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है, परंतु आपका एनल पर है वो स्वेलिंग आने की वजह से है वो आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है कि पाइल्स के प्रॉब्लम है उनको नजर आने लगती है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि खाने पीने का आपको ध्यान रखना है और ज्यादा पानी है वो आपको पीना है। दूसरा है कि आपका पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पर्सनल हाइजीन होता है। पर्सनल हाइजीन की वजह से काफी बच्चे हैं वो माइल जैसे पॉइंट होते हैं उनमें वो फिट हो जाते हैं। पर्सनल हाइजीन में हम बात करते हैं कि आपका टंग टंग को क्लीन कर कर ही आपको मेडिकल में जाना है। काफी बच्चे हैं वो अभी तक अपना टंग को कभी क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर टंग क्लीनर आता है, मार्केट में आपको 8 से 10 रुपए के अंदर मिल जाएगा, कोई ज्यादा मोटी रकम नहीं लगती है। 8 से 10 रुपए का टंग क्लीनर लेना है और अपनी टंग को है 2 दिन पहले से ही है वो आपको क्लीन करते हुए मेडिकल में जाना है। 2 दिन तक कंटिन्यू अगर आप क्लीन करोगे तो आपका टंग पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप मेडिकल में जाते हो तो टूथब्रश और अपना ब्रश है वो लेकर जाना है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं कि एक दिन पहले आप मेडिकल पर पहुंचते हो, मेडिकल सेंटर पर पहुंचते हो और वहां पर अपना टंग क्लीनर और टूथब्रश जैसे है वो वहां पर लेकर नहीं जाते हैं और वो डायरेक्ट है दूसरे दिन है मेडिकल में चले जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपको टूथब्रश है वो लेकर जाना है, प्रॉपर ब्रश करते हुए आपको मेडिकल में जाना है और कोशिश करना है जैसे माउथ फ्रेशर के कुछ आपके आते हैं सेंटोफ्रेश जैसी, तो वो आपको पहले खा लेना है और ताकि आपके मुख से बदबू किसी प्रकार की नहीं आए, जिससे आपका एक पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है। और अगर कोई माइल्ड जैसा पॉइंट बन जाता है तो आपका पर्सनल हाइजीन देखते हुए मेडिकल ऑफिसर है वो आपको पॉइंट है फिट कर देते हैं। दूसरा होता है कि प्राइवेट पार्ट, मेल और फीमेल कैंडिडेट है अपने प्राइवेट पार्ट के जो बाल है उसको रिमूव कर कर जाना है और प्राइवेट पार्ट को कोशिश करना है कि 1-2 दिन पहले आप बालों को रिमूव करें, ताकि अगर कोई कट भी लग जाता है तो उसका कोई पॉइंट ना बने और जो आपका कट लगने पर आपका जो घाव है वो 1-2 दिन के अंदर भर जाता है, वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो प्राइवेट पार्ट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या है कि आप अपने नाखून, हाथों के अंगुलियां और पैरों के जो अंगुलियां है उनके नाखूनों को आप कंप्लीट काट कर जाना है। काफी फीमेल कैंडिडेट ऐसी होती है जो नाखून बढ़ाने की शौकीन होती है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको अपना नाखून है काट कर जाना है। दूसरा क्या होता है फीमेल कैंडिडेट्स के एक होता है अपने बालों को खुला कर कर मेडिकल में चली जाती है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। बालों को प्रॉपर आपको रबड़ की सहायता से बांध कर जाना है और क्लेचर वगैरह डाल लेना है, ताकि आपका जो इंप्रेशन है मेडिकल ऑफिसर के सामने वो बना रहे। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरा बात करते हैं कि आपके कपड़े, काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपने कपड़े लेकर नहीं जाते हैं मेडिकल में, तो आपको कोशिश करना है कि एक जोड़ी शूज है वो लेकर जाए, टी शर्ट और शॉर्ट्स है वो आपको कोशिश करना है कि वहां पर लेकर जाए और स्लीपर, स्लीपर का भी आपको ध्यान रखना है कि स्लीपर आप लेकर जाए, ताकि आपके जो पैरों की बदबू है वो वहां पर नहीं आए। और अंडर गारमेंट्स का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि आप नए ही अंडर गारमेंट्स है वो पहनकर जाए मेडिकल में। और जो बच्चा नए अंडरवेयर्स और आपके अंडर गारमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उनकी अच्छे से धुलाई कर कर और फिर है वो मेडिकल में जाए। और दूसरा क्या है कि आप बॉडी स्प्रे ले ले, बॉडी स्प्रे एक छोटा आता है 30-40 रुपए का, आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो मेडिकल से पहले आप अच्छी तरीके से नहा धोकर और बॉडी स्प्रे कर कर फिर आपको मेडिकल में जाना है, ताकि
मेडिकल ऑफिसर आपको जब पूरी बॉडी चेक करता है तो उनको ये लगे कि हाँ बच्चा पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख रहा है, और अगर जैसे है आपके फ्लैट फिट माइल्ड है तो वो क्या है कि मेडिकली फिट कर देते हैं, हल्का पाइल्स वगैरह है तो वो आपको मेडिकली फिट कर देते हैं, ये और छोटे मोटे पॉइंट है तो वो आपको मेडिकली फिट कर देते हैं पर्सनल हाइजीन की वजह से। तो ये था जो आपका पर्सनल हाइजीन के बारे में हमने देखा है क्या क्या सावधानियां रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं और हम जानेंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार होगा, और इस वीडियो को अपने गुरु में जरूर शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।